Assalamu alaikum students. In today's lecture, we are going to discuss a novel, The Old Man and the Sea, written by American playwright Ernest Hemingway. Students, नावल जो है वो क्या होता है, बल्कि ये तो एक नॉवेल है, वेरी ब्रीफ फॉर्म ऑफ नॉवल। बारगैफ नावल कहते किसे हैं? नावल इज अ पीस ऑफ राइटिंग इन प्रोज। प्रोज में होता है, पोएट्री में नहीं होता। कि नावल इज अ पीस ऑफ राइटिंग विच हैज एट लीस्ट 50,000 वर्ड्स, जिसमें कम अज कम जो है 50,000 वर्ड्स होते हैं। और शॉर्ट स्टोरी ऐसा पीस ऑफ राइटिंग है विच कंसिस्ट्स ऑफ 5,000 वर्ड्स एट लीस्ट। ये वही राइटर है जिसने पहली शॉर्ट स्टोरी द किलर्स लिखी थी। लेट्स सी इट्स मेन पॉइंट्स। द ओल्ड मैन एंड द सी was written in 1951। 1951 में अर्नेस्ट हेमिंगवे ने ये नावल लिखा था एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1952। 1952 में ये नावल पब्लिश हुआ। अर्नेस्ट हेमिंगवे की बड़ी क्वालिटीज हैं। ही इज ए फेमस प्लेराइट ऑफ मॉडर्न एज अमेरिका। इसका कोड हीरो जो है, कोड हीरो का नाम लें तो सामने जो है, जो जहन में पिक्चर आनी चाहिए, दैट शुड बी द पिक्चर ऑफ अर्नेस्ट हेमिंगवे। अर्नेस्ट हेमिंगवे का जो हीरो होता है, इसके जितने भी नॉवेल्स हैं, अर्नेस्ट हेमिंगवे का जो हीरो है उसे कोड हीरो कहते हैं। अब इसमें जो कोड हीरो है, उस कोड हीरो की कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज हैं। अब इस नावल का जो कोड हीरो है वो संदियागो है, क्यूबन फिशरमैन। अर्नेस्ट हेमिंगवे का जो हीरो है उसकी क्वालिटीज क्या है कि ही ऑलवेज मेक्स अ स्ट्रगल। वो हमेशा कोशिश करता है। ही नेवर गिव्स अप, हिम्मत नहीं हारता है। और सबसे बड़ी खूबी कि हीरो ऑफ या कोड हीरो ऑफ अर्नेस्ट हेमिंगवे इज ऑलवेज ऑप्टिमिस्ट। हमेशा होपफुल होता है, पेसिमिस्ट नहीं होता है। तो आइए इसके मेन पॉइंट्स देखते हैं। इसके सबसे पहले हम कैरेक्टर्स देखते हैं कि ओवरऑल इसमें टोटल कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं और क्या रोल प्ले करते हैं। और फिर इस स्टोरी का, इस नावल का हम प्लॉट देखेंगे कि इसकी समरी क्या है, उसका सीक्वेंस क्या है। इसमें जो फर्स्ट मेजर कैरेक्टर है वो सैंडियागो का है, ओल्ड फिशरमैन। ही फिशेस इन द गल्फ स्ट्रीम अमेरिका। अमेरिका की गल्फ स्ट्रीम में वो जो है फिशिंग करता है। ही इज एन ओल्ड मैन, ही इज वेरी डिटर्मिन्ड पर्सन, ही हैज अ मैन ऑफ रेजोल्यूशन। बड़े जो है वो मुस्तहकम और पुख्ता इरादे वाला बंदा है, बट ही इज एन ओल्ड पर्सन। एक और इसमें कैरेक्टर है मैनोलिन का, अ यंग बॉय प्यूपिल ऑफ सैंडियागो। ये सैंडियागो का स्टूडेंट है इन द फील्ड ऑफ फिशिंग। उसका डिसाइपल है, स्टूडेंट है, प्यूपिल है मैनोलिन। And in the novel, Manolin is the symbol of youth. और सी जो है इसमें, सी सिंबलाइजेज लाइफ, जिंदगी का सिंबल है। मार्लिन द लार्ज फिश हुक्ड एंड किल्ड बाय सैंडियागो। एक और इसमें कैरेक्टर है मार्लिन, अ जायंट, अ ह्यूज, अ जाइगेंटिक फिश। ये भी एक इसमें बहुत बड़ा कैरेक्टर है। और मार्लिन का जो कैरेक्टर है, इट्स सिंबल ऑफ एनिमी। ये दुश्मन का जो खिलाफ अपोजिट पावर्स हैं, अपोजिशन का सिंबल है, एनिमी का सिंबल है ये। इसके अलावा इसमें और भी फर्दर भी कैरेक्टर्स हैं। शार्क्स का कैरेक्टर है, एनिमीज को, अपोजिट पावर्स को शो करती हैं। सी इटसेल्फ इसमें एक कैरेक्टर है एंड सी प्लेज अ ग्रेट रोल इन द लाइफ ऑफ अर्नेस्ट हेमिंगवे एंड सैंडियागो एज वेल। इसके बाद फेट, इस नॉवल में फेट का भी बड़ा रोल है, वो आगे हम जाके डिस्कस करते हैं। अब आते हैं इस नॉवल के प्लॉट की तरफ। प्लॉट जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ अ नॉवेल्स, अ स्टोरीज, स्टार्ट, मिड एंड एंड। किसी भी नॉवल के स्टार्ट को, उसका बकायदा स्टार्ट हो, उसका बकायदा मिड हो और बकायदा उसकी एंडिंग हो। इट्स का दीज थ्री एलिमेंट्स आर कॉल्ड प्लॉट ऑफ द नॉवल। अब इसका प्लॉट क्या है
मेन पॉइंट्स देखेंगे तो बड़ी आसानी से हमें इसकी समझ आ जाएगी। कोई इतनी लंबी चौड़ी स्टोरी नहीं है और ना इसमें कोई इतना बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है कि जिसकी समझ ना आए। वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग नॉवल। संतियागो इज अ बॉर्न फिशरमैन, ही नोज प्रोज एंड कॉन्स ऑफ फिशिंग। वो एक बाय बर्थ जो है एक फिशरमैन है, बाय बर्थ उसमें ये क्वालिटीज हैं। बट ही कुडंट कैच एनी फिश फॉर 84 days। अब देखें कि ही नोज ऑल प्रोन्स एंड कोन्स ऑफ फिशिंग। ही इज एन एक्सपर्ट फिशरमैन, कोई आम ऑर्डिनरी कॉमन फिशरमैन नहीं है, एन एक्सपर्ट फिशरमैन है। लेकिन ही डिडंट कैच एनी फिश फॉर लास्ट 84 days। 84 दिन जो है वो किसी भी मछली को नहीं पकड़ सका, कोई शिकार नहीं कर सका। इन स्पाइट ऑफ हैविंग प्रोज एंड कॉन्स, in spite of having expertise in his fishing। उसका एक्सपीरियंस भी है, एक्सपर्ट भी है। देन व्हाट्स द obstacle बिफोर हिम, वो क्यों जो है कोई मछली नहीं पकड़ सका, इसकी रीजन क्या है कि हेयर द फेट प्लेज इट्स रोल, किस्मत अपना रोल प्ले करती है। इस नावल का ओवरऑल जो थीम है वो स्ट्रगल है, कोशिश, एफर्ट। और एक कोटेशन ज़हन में है कि स्ट्रगल इज द सेकंड नेम ऑफ लाइफ। लेट्स सी इट्स फर्दर पॉइंट्स। अदर फिशरमैन मेक फन ऑफ हिम, जो दूसरे फिशरमैन हैं एट द बीच एट द सी, वो संतियागो का मजाक उड़ाते हैं। और मैनोलिन्स पेरेंट्स स्टक्ड हिम टू गो विद संतियागो, दे कॉल्ड हिम सलाओ। मैनोलिन जो है वो इसका प्यूपिल है, इसका डिसाइपल है, इसका स्टूडेंट है। और 40 days वो संतियागो के साथ काम करता रहा। ही रिस्पेक्ट्स एंड लव्स संतियागो हिज टीचर वेल। लेकिन उसके पेरेंट्स कहते हैं कि ये जो बूढ़ा है ये अनलकी है, बल्कि वर्स्ट फॉर्म ऑफ अनलकी, द अनलकी, मोस्ट अनलकी पर्सन है ये। और उसको वो सलाव कहते हैं, सलाव मीन अनलकी, कि 40 days उसने कोई भी मछली, कोई भी शिकार नहीं किया। तो मैनोलिन के जो पेरेंट्स हैं दे स्टक्ड मैनोलिन टू गो एंड फिश विद संतियागो। और उसने अपने पेरेंट्स को, मैनोलिन ओबेड हिज पेरेंट्स बट इट प्रॉमिस टू हेल्प आउट संतियागो। मैनोलिन ने अपने पेरेंट्स को ओबे किया, उनका कहा माना, बट ही प्रॉमिस, लेकिन उसने ये सोचा दिल ही दिल में कि आई वुड कीप ऑन हेल्पिंग संतियागो, मैं संतियागो उसका जो टीचर है उसकी हेल्प आउट उसको जरूर करता रहूंगा, बिकॉज ही रिस्पेक्ट्स हिज टीचर संतियागो। On 85th day, Santiago went far away for fishing in his skiff। जो 50वां दिन था, 85th डे, उसमें संतियागो जो है एक नए इरादे के साथ, वो कहते हैं कि एवरी डे इज अ न्यू डे, हर दिन एक नया दिन होता है। ही डिडंट गिव अप, वो हिम्मत नहीं हारता है। और 85th डे पे वो बहुत दूर, फार अवे, बहुत दूर जो है वो निकल जाता है इन हिज स्किफ, अपनी छोटी स्मॉल बोट के अंदर। स्किफ मीन स्मॉल बोट। बहुत दूर तक चला जाता है। क्यों चला जाता है? टू हैव अ फिश। एक एडवेंचरस पर्सन है वो, उसकी नेचर भी एडवेंचरस है। ही caught a large giant fish marlin which was 600 feet deep down in the sea। और उसने अपना जो बेट, BAIT बेट, जो खुराक है वो बांध के विद अ रोप अपना कांटा नीचे फेंका, तो 600 फुट गहराई थी सी की। उसमें उससे फील हुआ कि उसकी जो स्ट्रिंग है, जो रोप है, वो हरकत कर रही है। तो संतियागो ने उसको खींचना शुरू किया। उसे फील हुआ कि कोई बहुत बड़ा शिकार जो है वो फंस गया। और ये स्ट्रगल जो है वो कैरी ऑन रहती है। Now the fight starts between Santiago and the marlin. It gave much tough time to Santiago। अब यहाँ से एक स्टोरी का जो क्लाइमेक्स है वो ये है कि मार्लिन जो है वो 85th डे है। मार्लिन, उसने जब अपना बेट, अपना वो कुंडा फेंका, तो मार्लिन ने उस बेट को, उसके ऊपर जो खुराक लगी हुई थी, खाना चाहा और वो उसकी ग्रिप में आ गई। संतियागो को पता चला कि ये बहुत बड़ी फिश है। तो
अब असल जो फाइट यहाँ से शुरू हुई और कितने दिन ये फाइट चलती रही। Santiago went on struggling for the days, for 2 days, but the Marlin didn't give up. 2 दिन 2 रातें 2 दिन लगातार जो है वो संदियागो उसको खींचता रहा और बहुत बड़ी 18 फीट 18 फुट की लंबी जो है वो फिश थी, वो उसके काबू में नहीं आ रही थी। उसकी जो स्किफ है, बोट है, उसको वो इर्द गिर्द से घूम रही थी। यानी कि द मार्लिन वॉज होवरिंग, मार्लिन वॉज सर्कलिंग, होवरिंग द स्किफ ऑफ संदियागो, और उसके काबू में नहीं आ रही थी। 2 दिन लगातार जो है वो अपनी स्ट्रगल, मेहनत करता रहा और वो काफ़ी, उसके जो हैंड्स थे देवर क्रैम्प्ड, उसके हाथ जो है वो शदीद ज़ख्मी हो गए। बट उसने क्या कहा, संदियागो बड़ी मैन ऑफ विल था, मैन ऑफ डिटर्मिनेशन था। उसका क्या विल था, क्या इरादा था। बड़ी मशहूर और फेमस कोटेशन है इस नावल की कि अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड। इंसान जो है वो डिस्ट्रॉय तो हो सकता है बट नॉट डिफीटेड, शिकस्त को तस्लीम नहीं किया। किसने? संदियागो ने। ही कैरीज ऑन हिज स्ट्रगल टू फाइट विद मार्लिन। संदियागो वेंट ऑन स्ट्रगलिंग फॉर 2 days, 2 दिन तक उनका जो एनकाउंटर है, उनकी जो फाइट है वो जारी रही। ना संदियागो ने हार मानी और ना ही मार्लिन ने। On the third day, what happens? On the third day, the huge fish appeared on the surface of the sea. It was badly hurt. क्योंकि वो उसको खींचता रहा और हारपून जो थे उनसे उसको जख्मी भी करता रहा, तो काफ़ी ज़ख्मी हो चुकी थी। और तीसरे दिन जो है वो पानी की सतह के ऊपर जो है वो नमूदार होती है, और फिर जो ही वो नमूदार होती है तो अटैक करता है, मारता है उसे हारपून के साथ, चप्पू के साथ, डंडे के साथ। तो उसमें से जो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, लहू, उसका ब्लड जो है वो रिसना शुरू हो जाता है। और इस स्मेल को लेते हुए जो शार्क्स हैं, दूसरी जो उसकी मुखालिफ मछलियां हैं, वो भी बड़ी बड़ी मछलियां हैं, शार्क्स, वो अटैक करती हैं किस पे? मार्लिन पे। और संदियागो की फाइट विद इन फाइट जो है, स्टोरी विद इन स्टोरी शुरू हो गई कि अब संदियागो ने उसे तो घायल कर लिया था। ही कैप्चर्ड, ही ऑक्युपाइड, ही डिफीटेड मार्लिन। मार्लिन को उसने डिफीट कर लिया था, मार्लिन ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली थी। लेकिन जो शार्क्स हैं उनके साथ संदियागो की फाइट और इनकाउंटर जो है वो शुरू हुआ। वो उसने कोई 5-1 के करीब मारी भी अपने हारपून से। उसका जो हारपून था दस्ता के साथ, वो भी समंदर में चला गया। तो फिर उसने एक और लकड़ी डंडे के साथ उसने ऊपर चाकू जो है, नाइफ बांध के उससे मारना उनको शुरू किया। तो इस तरह ये फाइट चलती रही और इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि वो जो शार्क्स हैं वो सारा गोश्त जो है, फ्लैश ऑफ मार्लिन, वो खा जाती हैं। और एंड पे क्या बचता है? सिर्फ और सिर्फ स्केलेटन जो है, स्केलेटन ऑफ बोन्स, सिर्फ हड्डियों का ढांचा जो है वो बाकी रह जाता है। इसके फर्दर पॉइंट्स देखते हैं। Yes, students, sharks also attacked the marlin and ate away all the flesh, और तमाम गोश्त जो है वो खा गई। अब देखना ये होगा कि एक्चुअल जो संदियागो की फाइट थी वो शार्क के साथ उसकी फाइट थी, उसकी जंग थी, या उसकी जंग जो है वो मार्लिन के साथ थी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट ऑफ द नावल है ये। संदियागो रीच्ड द बीच विद सॉरो फीलिंग्स। वो मार्लिन को का ढांचा जो है वो घसीटते हुए और सारो फीलिंग के साथ वो बीच पे पहुंचता है। बट Manolin satisfied him, saying actually his fight was with a marlin, not with the sharks, so he is winner and hero. तो संदियागो बड़ा परेशान होता है कि उसने इतनी फाइट भी की और गोश्त भी सारा शार्क्स खा गई। तो ही वॉज डिप्रेस्ड एंड ही वॉज फीलिंग, उसकी जो फीलिंग्स थी वो बड़ा सॉरो फील कर रहा था, बड़ा दुखी था। तो उसका जो डिसाइपल है, उसका जो स्टूडेंट है, प्यूपिल है, मैनोलिन, वो आता है, उसको सेटिस्फाई करता है, उसे हौसला तसल्ली देता है और कहता है कि नो, यू आर द हीरो ऑफ द फाइट। क्योंकि इतनी बड़ी मछली जिसको विजिटर, जो सयाह देख रहे थे और बाकी जो
थे फिशरमैन, वो भी अप्रिशिएट कर रहे थे। और उस होटल का जो साइल पे था उसका क्या नाम है, टेरेस, TERRAC। और ओनर ऑफ द टेरेस यानी उस रेस्टोरेंट का जो ओनर था उसने भी इस बात को अप्रिशिएट किया कि इतना बड़ा ह्यूज जायंट फिश कौन लाया है। तो बताया गया कि संदियागो का ये अचीवमेंट है। तो मैनुलिन जो है वो संदियागो को हौसला देता है, तसल्ली करता है और कहता है कि हैव पेशेंस, यू आर द विनर। क्यों कि आपकी जो फाइट थी वो किसके साथ थी, वो मार्लिन के साथ थी, ना कि शार्क्स के साथ थी। शार्क्स तो वो तो हर्डल्स ऑफ द वे हैं, रास्ते की रुकावटें हैं, लेकिन एक्चुअल जो फाइट थी, जो इस फाइट में अपोजिशन थे, वो कौन थे। एक तरफ जो है वो संदियागो था, दूसरी तरफ मार्लिन, और संदियागो इज द विनर। तो इसमें डिफरेंट किस्म के इस नावल के एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। इसकी जो ओवरऑल स्टोरी है वो पार्ट 1 में मैंने कोशिश की कवर करने की। बाकी इसकी जो माइन्यूट डिटेल है, इसकी जो निटी ग्रिटीज हैं, माइन्यूट डिटेल, क्रिटिकल इसके जो क्वेश्चंस हैं, वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। क्योंकि अगर इतनी लंबी वीडियो हो जाए तो स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट होता है, वो अपनी इंटरेस्ट जो है वो लूज कर जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस पार्ट में हमने ओल्ड मैन एंड सी के कैरेक्टर डिस्कस किए और इस नावल का प्लॉट यानी इसकी जो ओवरऑल समरी है एक कॉम्पैक्ट कंपोजिट फॉर्म में, वो हमने डिस्कस की है। तो आई होप आपको ओवरऑल जो है समझ आ गई होगी। मैंने अपनी कोशिश की है। मज़ीद बरा जो है जितना जो रहता है इसका पार्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसमें सिंबलिज्म वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी जो इसके कैरेक्टर स्केचेस हैं, कैरेक्टर्स ऑफ द नावल है, वो नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू सो मच।